सभी भक्त आज भगवान आदि अनंत महादेव के जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, आज कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमेशा भगवान शिव आदि अनंत हैं और दया के सागर हैं। इनका कथा जो सुनता है वो हर परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करता है और सुख शांति उसको प्रदान होता है। भगवान शिव जी, शंकर जी बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं, आदि अनंत हैं महादेव। इनका पूजा करने में कभी धोखा नहीं खाना चाहिए। आज शिव महापुराण के आधार पर जैसे लोग, भक्त लोग, सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, मैं कथा के माध्यम से बता रहे हैं आप सबको कि यज्ञो पवित्रम धारणम, यज्ञ को जो धारण करे रहता है, जो भक्त यज्ञ के मतलब होता है जनेऊ। जनेऊ को जो धारण करता है वही भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है। यदि अगर जनेऊ शरीर पर नहीं है धारण तो आप ओम नमः शिवाय का जाप ना करें, गलती ऐसी ना करें। भगवान शिव का जाप करते समय अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो आप जनेऊ जरूर धारण करिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो जनेऊ धारण करिए। जनेऊ धारण करने वाला भक्त अगर भगवान को ओम नमः शिवाय का जाप करता है, पंचांग मंत्र का जाप करता है तो उसे 20 गुना फल प्राप्त होता है। और जो यज्ञ पवित्र नहीं धारण किया है उसे ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। इसलिए उसको जाप करना चाहिए नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। और आज शिव पुराण के माध्यम से महामंत्र जो आज व्यास जी, ऋषि मुनि गुरु जी जो आज लिखे हैं, एक मंत्र है आप लोग के बीच में मैं बता रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। अगर भक्त 24 घंटे में अगर 5 बार बोल देते हैं, सुबह दोपहर शाम और सोते समय, चलते समय, और जो हमारी माताएं बहन हैं अगर वो खाना बना रही हैं किचन में फिर भी भगवान का नाम बोल सकती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बिस्तर पर सोने जा रही हैं तब भी बोल सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भोजन को जेवन करने के लिए बैठ रहे हैं भक्त हमारे तो पहले भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 बार बोलते हुए भगवान शिव जी का नाम लेते हुए आप भोजन को आप जेवन करिए। उसमें संदेह नहीं है भगवान आपको सुंदर फल देंगे। अब भगवान महादेव आदि अनंत हैं, दया के सागर हैं। इनका पूजा करने से पहले, इनको स्नान कराने से पहले ध्यान रखें कि भगवान शिव जी दयालु हैं, मैया पार्वती भी दयालु हैं, दया के सागर हैं। जो शिव पुराण की कथा सुनता है उसे जो है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत के कथा सुनने से, श्रवण करने से आपके पितृ तरते हैं, मगर शिव पुराण की कथा सुनने से आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। और सुनने वाले के 7 पीढ़ी तर जाती है और उनके ननिहाल तक, अगर जो शिव पुराण की कथा सुनता है उसके ननिहाल की भी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ये आदि अनंत महादेव की कृपा है। बोलिए शंकर भगवान की जय, आदि अनंत महादेव की जय। गणेश गौरी नंदन आदि अनंत महादेव की जय। तो प्रेम से शिव पुराण की कथा आए हुए भक्त श्रवण कर रहे हैं। जैसे आज कथा को सुन रहे हो आप सब, तो सबसे यही कहेंगे कि एक समय की बात है, एक जंगल में मंदिर थी भोलेनाथ की, शंकर जी की अच्छी मंदिर थी जंगल में। उस जंगल की मंदिर में एक संत पुजारी प्रतिदिन पूजा करता था
और सूर्य अस्त होते समय पूजा करके उसने मंदिर का कपाट बंद करके अपने कुटिया में चला जाता था। डर के मारा कि यहाँ जंगल में शेर बाघ चीता रहते हैं, कम से कम दिन दिने में अपने कुटी में पहुँच जाएं, तो पूजा करके प्रतिदिन जाता था। एक दिन रात्र में समय की बात है, एक चोर आ रहा था। चोर चोरी करने के लिए निकला, तो उसने सोचा, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया तो वही मंदिर दिखाई दी, उसमें एक ज्योति जल रही थी। तो उसने सोचा कि आज कहीं नहीं जाएंगे, आज इस मंदिर में देखते हैं क्या है, इसी को ले लेंगे, यहीं चोरी अपना करेंगे। जब उसने चोर मंदिर में पहुंचा तो देखा तो एक ज्योति जल रही थी मंदिर के अंदर, और उसने विचार किया कि इसमें इतनी बड़ी मंदिर है, अंधेरा है। तो उसने अपना अचला को उतारा और त्रिशूल महादेव की, भोलेनाथ की त्रिशूल जो थी, उसी त्रिशूल को उखाड़ा और उसी त्रिशूल में अपना अचला को बांधा। अब बांध करके उस अचले को उसी ज्योति में जलाया। ज्योति से जला करके भगवान शिव जी की मंदिर में प्रकाश कर दिया। जब प्रकाश किया तो उसको क्या दिखा, घंटा, और भगवान शिव जी का शिवलिंग, नंदी सब विराजमान थे। तो उसने सोचा कि यही घंटा खोल लें और इसी से अपना काम हो जाएगा, अब कहीं चोरी करना ठीक नहीं है, इसी से आज काम चलाते हैं। उसने चोर क्या किया, जैसे उसने घंटा खोलने का कोशिश किया वैसे आदि अनंत महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ प्रकट हुए, अब बोले अलख निरंजन, अलख निरंजन बोलते हुए भगवान वहाँ प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो चोर की हालत तो खराब हो गई। ओहो, भगवान बोले तुम कौन? बोले मैं प्रभु, मैं तो चोर हूँ। कहें क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोले मैं आपका ये मंदिर में जो घंटा बना है प्रभु, मैं तो चोर हूँ, चोरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। तो भगवान शिव जी बोले डरो मत, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें मांगना है मांग लो भक्त। अरे वो चोर सोचा कि मैं तो चोर हूँ, ऊपर से चोरी भी किया हूँ, अब भगवान हमको कह रहे हैं कि मैं पसंद हूँ, जो मांगना हो मांग लो। तो चोर ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस यही इतना मांगा कि हे प्रभु, हमारे बच्चों के लिए आहार वस्त्र चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं जिस लिए चोरी करता हूँ। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए, दयालु, दया के सागर, क्या बोले, अरे भक्त चलो तुमको मैं कुबेर बना देता हूँ, जिस धन के लिए तुम परेशान हो उसी धन के तुम्हें राजा बनाता हूँ। भगवान शिव जी आदि अनंत महादेव उसको कुबेर के गद्दी से, कुबेर को हटा करके उसे कुबेर की गद्दी पे बैठा दिए। कुबेर बनते ही वो चोर चुट्टा कुबेर, वो चुट्टा ने क्या किया कि जिस समय कुबेर की गद्दी पर उसने बैठा और कुबेर बना, स्वयं आदि अनंत महादेव को भूल गया। उसने अहंकार हो गया, उसने 33 करोड़ देवी देवता को आमंत्रित किया। उसने भंडारा फाना, भोजन जेवन करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित किया। उसने कुबेर की गद्दी पर बैठा। अब भगवान शिव जी आदि अनंत महादेव को आमंत्रित नहीं किया। आज कहा जाता है कि जिसे जो बनाता है उसी को इंसान भूल जाता है। ऐसी गलती भक्तों मत करना, क्योंकि अगर जो तुम्हारा साथ दिया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर उनको नहीं भूलोगे तो कभी तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जिस समय कुबेर ने 33 करोड़ देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया अपने घर में जेवन करने के लिए, तो भगवान महादेव आदि अनंत कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, मैया पार्वती बैठी उधर सोच रहे हैं कि देखो इस चुट्टा को मैंने कुबेर बनाया, इसने आज 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को बुलाया, मगर हमको नहीं बताया। तो उधर से देव ऋषि नारद जी पहुँचे, कहाँ? कुबेर के पास
महल के पास पहुँचे, बोले नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद जी विराजमान हुए। उधर कुबेर निकले, बोले अरे देवर्षि जी आपके चरणों में प्रणाम। कुबेर का देवर्षि मुस्कुराते हुए बोले अरे कुबेर जी आप क्या फाने हैं? बताए कुबेर जी कि अरे देवर्षि जी मैं तो 33 कोटि देवताओं को आमंत्रित किया हूँ जेवन करने के लिए, इसलिए जो है मैं उसी की व्यवस्था में लगा हूँ। तब उधर देवर्षि नारद जी बोले अरे कुबेर जी आप सबको आमंत्रित कर दिए हैं? कुबेर बोले जी महाराज जी मैं सबको कर दिया हूँ। बोले सबको? कहन हाँ मैं सबको कर दिया हूँ। कहन अरे महादेव के किए हो? इतने में कुबेर जी की जो है बुद्धि तो खराब होने लगी कि मैंने आदि अनंत महादेव को तो कहा नहीं, बहुत बड़ी भूल हुई है देवर्षि जी, बहुत बड़ी गलती। उधर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, दया के सागर। देवर्षि जी बोले तुरंत जाइए कुबेर जी, जा करके भगवान से क्षमा मांगिए, माफ़ी मांगिए महादेव से, उनको आमंत्रित करिए। जब कुबेर जी उधर लेकर के निमंत्रण को लेकर के चल दिए, कैलाश पर्वत पर पहुँचे, भगवान समाधि में हो गए। नंदी जी से बोले कि हे नंदी जी भगवान महादेव को समाधि से भोलेनाथ को बाहर लाइए, वो तो आदि अनंत है महादेव दया के सागर। जब इतना सुनते ही जब इनकी आवाज़ भगवान शिव जी तक पहुँची तो भगवान ने शिव जी ने आँख अपनी खोल दिए। बोले बोलिए कुबेर क्या हुआ? कहन प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, गलती को क्षमा करिए महादेव। कहन कोई बात नहीं है कुबेर, घबराने की बात नहीं है, बताइए। जिस समय कुबेर जी बोले कि मैं एक यज्ञ भंडारा करने का विचार बनाया तो मैंने 33 करोड़ सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया। प्रभु मैंने आपका निमंत्रण भूल गया, प्रभु क्षमा करिए। महादेव बोले अरे कुबेर ये सब कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही नहीं जाता हूं कहीं। तो बोलिए क्या बात है? कहने ये हमारा निमंत्रण आप स्वीकार करिए प्रभु, मैं आपके शरणागति हूँ, गलती के क्षमा करिए। बोले ठीक है, वो गणेश आपके यज्ञ में जाएंगे। बोले प्रभु गणेश क्या करेंगे? कह नहीं मैं वैसे नहीं जाता हूँ। बोले ठीक है। भगवान शिव जी बोले कि बिना बुलाए किसी के यहाँ निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए, अपमान हो सकता है। तो इसलिए कुबेर जी जाओ, गणेश जाएंगे आपका यज्ञ में, गणेश जाएंगे, आपका ये निमंत्रण हमें स्वीकार है। उधर गणेश जी को बुलवाए भगवान भोलेनाथ और आए, बोले ये इनका पकड़ो, वो आपको जाना है। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले कि जैसी आज्ञा पिताजी। और कुबेर जी वहाँ से चल दिए और इधर गणेश भगवान विचार बनाए और भंडारे के 7 बजे का निमंत्रण था, उधर गणेश पहुँच गए 4 बजे। कुबेर के घर जब पहुँचे, गणेश जी विनायक जी जब पहुँचे वहाँ तो बोले, कुबेर की पत्नी निकली, बोली कि अरे विनायक गणेश आप बहिने आ गए। बोले अरे भाभी मैं इसलिए आ गया पहले कि भीड़ भाड़ में ठीक नहीं रहता, मैं सोचा कि पहले ही चलूं, जेवन करके मैं चला आऊं, उसके बाद सब अपना जीवन करेंगे। और जैसे गणेश महल के अंदर प्रवेश किए और बैठे, उनको आसन मिला, बैठ गए। और उधर कुबेर की पत्नी सोच रही हैं मन में, और इधर गणेश
कह रहे हैं, करे भाभी हमारे भूख बहुत लगी है, विलम्ब ना करिए, जल्दी जेवन करा दीजिए, मैं चला जाएं। उधर जल्दी जल्दी में कुबेर की पत्नी तैयारी, खाना पकवान जो बना था उसको तैयार करके और गणेश को भोजन जेवन करने के लिए बैठा दी। और गणेश क्या किए, जेवन करना शुरू कर दिए। उधर महादेव आदि अनंत भोलेनाथ कैलाश पर्वत से मुस्कुरा रहे हैं कि देखते हैं कुबेर तेरा अहंकार कितना है। और भगवान शिव जी उधर से मुस्कुरा रहे हैं, मैया पार्वती, और उधर जो है कार्तिकेय ने माता पार्वती से झगड़ा कर ली कि अरे मैया, ये पिताजी क्या करते हैं, जहाँ देखा जाता है गणेश को ही भेजते हैं, हमारा कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैया ने बोली, माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से बोलती हैं कि हे कार्तिकेय पुत्र, तुम शांत हो जाओ, मैं चल के तुम्हारे पिताजी से पूछती हूँ कि आपको क्यों नहीं भेजते। उधर माता पार्वती जी जब इधर आई, शिव जी महादेव से अपने स्वामी जी से पूछने, अरे स्वामी, ये आपने क्या किया। भोलेनाथ बोले, अरे पार्वती, कोई बात नहीं है, कार्तिकेय से बोल दो, बता दो कि गुस्सा ना करे, जो जहाँ लायक रहता है उसको ही भेजा जाता है। जब ऐसा आएगा तो कार्तिकेय को भी भेजेंगे, मगर वो गुस्सा ना करे, झगड़ा ना करें। वहाँ गणेश अपना पोथी लेके गए हैं, समझेंगे। इतने पर मैया शांत हो जाती है, माता पार्वती जी। और भगवान शिव जी की लीला और गणेश जी विनायक जी की लीला देख रही हैं। क्या होता है आगे, जब इधर कुबेर की पत्नी खाना जेवन करा रही हैं, किसको, गणेश को। जितने महल में खाना बना था, कि जो रसोई घर में खाना पकवान बना था ना, 10 मिनट में खत्म हो गया। विनायक जी, गणेश जी अपना विराट रूप धारण करके चुट्टा कुबेर का अहंकार तोड़ रहे हैं। उस चुट्टा कुबेर का अहंकार तोड़ कर दिखा रहे हैं कि देख लो, जो बनाए तुम्हें राजा, कुबेर की गद्दी पर बैठाए, उनका अपमान करने का मतलब ये होता है। तो कहा जाता है भगवान शिव जी का अपमान कभी भूले में नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी का कोई यज्ञ करिए तो पहले शिव जी को आमंत्रित करिए। शिव जी तो आदि अनंत हैं, दया के सागर हैं, महादेव हैं, वो तो गुरु हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव जी के जो शिव जी को आमंत्रित नहीं करता, उसके यज्ञ में कोई देवी देवता आमंत्रित नहीं होते। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब कुबेर सुना कि विनायक गणेश जी जेवन कर रहे हैं, अब कुल महल में खाना खत्म हो गया रसोई घर में, और उधर कुबेर की पत्नी घबरा गई। अब जब कुबेर आए, बोले देख लीजिए, सूखा सूखा 1 बोरी आटा बचा है, 1 बोरी चावल है, अब संभालो, व्यवस्था करो। गणेश कुल खा गए। अब कुबेर को इतना बड़ा चिंता हो गया कि मैंने पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को आमंत्रित किया था जेवन करने के लिए, अभी तक वो लोग नहीं आए, इधर गणेश पूरा खत्म कर दिए। अब गणेश विनायक गणेश भगवान जी क्या कर रहे हैं, अपना विराट रूप धारण करके अगर थोड़ा से चूक करते तो उनके महल को खा जाते। इसलिए तब तक देवर्षि नारद जी फिर पहुंचे, कहाँ, कुबेर के पास। कुबेर से बोलते हैं, नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण। अरे कुबेर, अब क्या देख रहे हो, संभालो गणेश जी को। अब कुबेर की बुद्धि खराब हो गई, उनका अहंकार चूर हो गए। भागे कहाँ, महादेव जी के पास। भागते भागते कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास जब पहुँचते हैं तो भगवान देखते वहाँ गिर जाते हैं कि प्रभु दया करें, प्रभु क्षमा करें। बोले क्या हुआ कुबेर जी। कहन अरे वो गणेश, आपका गणेश। कहन गणेश क्या कर सकता है, क्या हुआ। बोले अरे प्रभु संहारिए, रोकिए गणेश को, नहीं तो
नष्ट हो जाएगा सब। भगवान शिव जी मुस्कुरा दिए, करे कुबेर तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा अहंकार किया, कुबेर बनते ही तुमने हमारा अपमान किया। तब भगवान शिव जी भोलेनाथ शंकर जी दया के सागर बोले तब कि हे कुबेर बस हो गया। बोले प्रभु क्षमा करिए, रोकिए, गणेश को रोकिए। भगवान बोले एक दुबरा ले आओ। जैसे मगाए एक दूब जिसे कहा जाता है दूब, वही दूब भगवान शिव जी ने भोलेनाथ जी कुबेर को देते हैं कि जाओ गणेश को जिधर दांत कटा है उधर यही दूब को टच कर देना, सब आपका पूरा हो जाएगा, शांत हो जाएंगे गणेश। अब कुबेर भागते भागते कहाँ पहुँचे? गणेश जी के पास, अपने महल में। पहुँचते ही दूब लगा दिए उस दांत पर। गणेश का क्रोध शांत हो गया और भूख पूरी मिट गई और मुस्कुराने लगे गणेश। अब कुबेर का सारा भंडारा भरा रह गया। यह महादेव अपना दाहिना हाथ उठा दिए। तो कहा जाता है कि अगर भोलेनाथ आपके ऊपर दया किए हैं तो कभी भूलना मत। कोई भी अगर इंसान हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी मानव हो, कोई भी देवी देवता हो, अगर आपके साथ दिए हैं तो उनको भूलना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आदि अनंत महादेव की जय।